नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनेई की हत्या कर दी है। हमले के पहले ही दिन इसकी खबर आ गई थी, मगर तब इसकी पुष्टि नहीं हुई। अब ईरान की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई है कि खामेनेई शहीद हो गए हैं। उनके सम्मान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और 7 दिनों का राष्ट्रीय अवकाश भी। दुनिया एक बार फिर से बर्बादी के दरवाजे पर खड़ी कर दी गई है और दुनिया भर के ग्लोबल लीडर लोकल लीडर की तरह ट्रंप और नेतन्याहू के आगे बीन बजा रहे हैं। इस्फहान की सड़कों पर ईरान की जनता का यह हुजूम देखिए। नक्शे जहां चौक पर अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान के लोग बाहर आकर मातम मना रहे हैं। उन्हें इसका खौफ नहीं कि हमला चल रहा है, अमेरिका और इसराइल बमबारी कर सकते हैं। वे मातम में भी अपनी बहादुरी और जज्बे का इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। मजहब के मेटाफर को समझने वाले कहते हैं, करबला के बाद यह 21वीं सदी की करबला है, उस दर्जे की शहादत है। अपनी शहादत देकर खामेनेई शहीदों में अव्वल हो गए। शिया जगत के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में इमोशन को आप नकार नहीं सकते। करबला में हुसैन की शहादत को आज भी मुहर्रम के समय दुनिया भर में जिया जाता है। उनकी शहादत के एक एक पल को याद किया जाता है और लोग गम के आंसू बहाते हैं, अफसोस करते हैं। शियाओं के लिए हुसैन से प्यारा कोई नहीं, लेकिन खामेनेई शहादत की हर चर्चा में अब शान से शामिल किए जाएंगे। कुछ महीने पहले कहा जाने लगा कि खामेनेई अपनी जान बचाने के लिए मॉस्को भाग सकते हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि खामेनेई हमेशा से जानते थे उन्हें ईरान में ही शहीद होना है और ईरान में ही शहीद हुए। इसके पहले तक वे ईरान में कल्ट फिगर बन गए थे, मगर अब दुनिया भर के शियाओं के लिए सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं। 37 साल ईरान की राजनीति, समाज, कूटनीति को गढ़ने और संवारने वाले 86 साल के खामेनेई अमेरिका के विरोध में खड़े दुनिया के सबसे बड़े नेता थे। ईरान के तस्नीम न्यूज ने यह भी बताया कि अमेरिका और इसराइल के हमले में खामेनेई की बेटी, दामाद और नाती भी शहीद हो गए। बहू के मारे जाने की भी खबर है। उनके साथ ही खामेनेई के प्रमुख सलाहकार अली शमखानी और कुछ दूसरे बड़े नेताओं की भी हत्या कर दी गई। ईरान में नए सुप्रीम लीडर की तैयारी शुरू हो गई है। 88 सदस्यों का एक पैनल है जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट कहा जाता है। हर 8 साल पर इस पैनल के सदस्यों का चुनाव होता है और इसमें केवल शिया धार्मिक गुरु सदस्य होते हैं। वहां का संविधान कहता है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जल्द से जल्द सुप्रीम लीडर का चुनाव करेगा और तब तक लीडरशिप काउंसिल नेतृत्व संभालेगा। खामेनेई के 56 साल के बेटे मुस्तफा खामेनेई का नाम आता रहता है, लेकिन वे कभी किसी सरकारी पद पर नहीं रहे। पिछले साल जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तब खामेनेई ने ही नए उत्तराधिकारी के लिए 3 नाम सुझाए। उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई। ईरान की संसद के स्पीकर ने अमेरिका और इसराइल के नेताओं को क्रिमिनल कहा है और कहा है कि इन्हें सबक सिखाया जाएगा। स्पीकर ने टीवी पर आकर बयान दिया है कि अमेरिका और इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी और अब उन्हें कीमत चुकानी होगी। क्या ट्रंप को पता है उन्होंने क्या किया है? खामेनेई केवल ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे। भारत से लेकर मध्य पूर्व के सभी देशों में शिया आबादी है। इराक, सीरिया, लेबनान की शिया आबादी में फिर से अमेरिका के खिलाफ गोलबंदी शुरू हो सकती है। उससे लड़ने का जज्बा पैदा हो सकता है। इसीलिए ईरान ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन सब पर हमला किया और दिखा रहा है कि वह इन देशों पर हमला कर सकता है। भारत में लखनऊ से लेकर कश्मीर तक में फैली शिया आबादी भी उद्वेलित हो गई है। कश्मीर में जगह जगह पर बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। रमजान के महीने में शिया के सबसे बड़े धार्मिक गुरु को मारकर अमेरिका ने आने वाले समय में बड़ी लड़ाई का बीज आज ही बो दिया। जिस वक्त शिया और सुन्नी जगत रोजे के संयम में डूबा हुआ है, उसी वक्त इतने बड़े धार्मिक गुरु की हत्या कर रमजान की पवित्रता को भी भंग किया गया। गजा के समय संयुक्त राष्ट्र तक में मामला गया था कि इसराइल रमजान के महीने में कम से कम
वहां नरसंहार ना करे, मगर दोबारा यही दोहराया गया। CNN में रिपोर्ट छपी है कि कैसे यह हमला यहूदी धर्म की कहानियों के अनुरूप है। अमेरिका के मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ईरान पर हमले को इस वजह से सही ठहरा रहा है और धार्मिक रूप दे रहा है। तो इस बात को भी नोट कीजिए, अमेरिका की मीडिया को पता है कि धर्म की दुकान चलेगी तो उनका सामान हर दिन बिकेगा और इसे ईसाई बनाम, यहूदी बनाम इस्लाम का रूप दिया जाएगा और फिर नैरेटिव बनाने की कोशिश होगी। याद रखना चाहिए, अमेरिकी मीडिया ने गजा के नरसंहार पर कैसे इस्राइल का साथ दिया। खामेनेई की हत्या को अगर इस्राइल के त्योहार से जोड़ा जाएगा तो शिया जगत भी उनकी शहादत को अपने मजहब का चेहरा बनाएगा। एक तरह से खामेनेई की हत्या सुन्नी देशों के लिए भी चुनौती बन सकती है। भविष्य में शिया और सुन्नी की एकता की कोई भी बात इससे परखी जाएगी कि शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु की हत्या हुई तो क्या सुन्नी जगत ने शियाओं का साथ दिया, ट्रंप की निंदा की। गजा और ईरान पर इस्राइल के हमले का मुकाबला करने के लिए शिया और सुन्नी की एकजुटता की बात करने लगा था ईरान। अब ईरान कहेगा कि हमने फिलिस्तीन के लिए खुद को दांव पर लगाया, सुप्रीम लीडर ने शहादत दी और आप सभी कहां खड़े थे, किसके साथ खड़े थे। ईरान ने एक बड़ी लकीर आज खींच दी। अगर आप इसे नैरेटिव और रेटरिक के हिसाब से समझें तो ईरान अब सुन्नी देशों पर यानी अरब देशों पर भारी पड़ जाएगा। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा है कि खामेनेई की हत्या दफ्तर में हुई, वे हमेशा ही अपने देश के लोगों के साथ खड़े रहे, मोर्चे पर आगे जाने की जिम्मेदारी उठाई और दुनिया के अहंकार का मुकाबला करते रहे।